धन्यवाद जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके धन्यवाद करता हूँ जो आपने मौका दिया और हम आपको संगति करना चाहता है प्रभु जी आपके वचन के साथ। और वचन को जो सुने वो आशीषें पाए, उनके बंधे काम खुल जाएं परमेश्वर पिता। उनकी घर की जो भी समस्या है प्रभु जी उनमें शांति पाएं पिता परमेश्वर प्रभु को। यदि कोई बीमारियां हैं तो यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं। इस वीडियो को देखते ही देखते परमेश्वर उनका घर का उद्धार और कल्याण होने पाए, जिससे आदर और सारी महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। आपका अनुग्रह और दया उनके ऊपर हो जाए, जो कोई देखे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हो जाए, आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक और 17 अध्याय और उसका वचन 3 का 17 पढ़ेंगे। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए तू भूमि के कारण शापित है। भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। लो, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि तूने अपनी पत्नी की बात मानी। तूने क्या करा? अपनी पत्नी की बात मानी। हालेलुया। अब यहाँ कह रहा है परमेश्वर, यहाँ पे वचन मार रहा है कि मनुष्य को काम करना क्यों पड़ रहा है। यहाँ पर भी आज्ञा को उल्लंघन की बात हो रही है कि परमेश्वर की बात ना मान के अपनी पत्नी की बात मानी और आदम ने फल खा लिया। इनने क्या करा? फल खा लिया अपनी पत्नी से कहने से। परमेश्वर आदम से कही थी और अब्बा से भी कही थी इस बात के लिए, मगर यहाँ पर वचन आ रहा उन्होंने अपनी पत्नी की मानी मगर परमेश्वर की नहीं मानी। आज विचार करें, हम किसकी मान रहे हैं? परमेश्वर की मान रहे हैं या अपने घर वालों को मान रहे हैं या इस संसार वालों को मान रहे हैं या ऊपर वाले की मान रहे हैं? ध्यान रखें इस बात के लिए कि हम किसकी मान रहे हैं। यहाँ पर आदम ने अपनी पत्नी की बात मानी। क्या? अपनी पत्नी की बात मानी। यहाँ लिखा है साफ साफ, और आदम ने कहा, और आदम ने कहा, तूने जो अपनी, और आदम से कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, उसने कहा, क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि की उपज तो दुख के साथ खाया करेगा। ये परमेश्वर ने आदम को अश्राप दे दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, अपनी पत्नी की बात मानी, इसलिए तू क्या करेगा? ये भूमि की उपज दुख के साथ खाया करेगा। रात दिन तू इसमें जोतेगा, खोदेगा, गोड़ेगा और फसल लगाएगा और तेरी चुटिया का पसीना एड़ी पा जाएगा, तब तुझे भरपेट रोटी मिलेगी। और नहीं तो आदम क्या जरूरत थी? बाड़िया फल खाते थे, आनंद से रहते थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। अब यहाँ 77 टेंशनें आ गई। क्या करने से? परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से। आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर उनसे अश्राप दे दिया कि तू भूमि की उपज दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। अब बड़ी समस्याएं हो गई। अब वही समस्या आज हमारे ऊपर लगी पड़ी है। हम कोशिश करते हैं कि और कमा लें और कमा लें और कमा लें और कमा लें, और कमाते कमाते घाटे में चले जाते हैं। घर मकान बिक जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाती हैं, काम सब परेशान हो जाते हैं, बीमारियों दुर्बल हो जाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का मान नहीं, उल्लंघन करना ही पाप है। हालेलुया।
अब आप जो वीडियो देखें और समझें और इसके बारे में आप सोचें कि मनुष्य को काम करना क्यों पड़ रहा है, क्यों रोटी संजा को दुख भरी खाएंगे, क्यों इस खेत की रोटी दुख भरी खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनने अपनी पत्नी की बात मानी। हालेलुया। आदम ने अपनी पत्नी की बात मानी। परमेश्वर उनसे कह रहा है तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी इस कारण जमीन शापित है और भूमि के ऊपर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया। अब ध्यान करो कि कितनी समस्याएं उनके ऊपर आ गई परमेश्वर की बात, एक बात ना मानने से। अपने बच्चों की बात मान ली। आज हम कितनी बातें परमेश्वर की मान रहे हैं, उन बातों को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए हमें रात और दिन काम करने पड़ता है, तब हमें शाम को रोटी मिलती है। और कोई भाई कर भी रहते हैं, मतलब नहीं मिल पाती है। क्या रोटी खाई, आज खाई कल को नहीं है। 500 कमा के लाए 5000 देना है किसी को, ये कोई जीवन है? परमेश्वर तो वचन कह रहा है परिश्रम करने वाले बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मगर कब दूंगा? खाली आने से नहीं, उसकी बात भी मानने पड़ेगी। जो जो आज्ञाएं हमें दी वो मानने पड़ेंगी। मतलब वाली पर मान लेते हैं, वरना और कोई से नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो जांचे बैठ के। परमेश्वर का बहरा थोड़ी जो हमारी प्रार्थना को सुने ना। परमेश्वर ऐसा देखता थोड़ी, अंधा थोड़ी देख न पाए हमें। एक एक सांस गिनता है तो एक एक बात को सुनता भी है। हर एक तुम्हारे बोलने से पहले उसे पता है क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हालेलुया। ध्यान रखें इस बात के लिए कि परमेश्वर कितना महान है हमारा। वो हमारी एक एक बात को सुनता है। मेरे भाइयों, जो याजक हैं वो ध्यान रखें, जो विश्वासी हैं वो ध्यान रखें, और अगर नहीं भी है तो उनकी कोई बात नहीं, वो भी ध्यान रखें कि परमेश्वर देख रहा है। तो सबसे बड़ा पाप आज्ञा का उल्लंघन है। हम ऐसे करते हैं, अपने घर वालों की बात सब मान लेते हैं, परमेश्वर के पास्टर जी की एक नहीं मानते हैं। जो याजक समझाता है कलसिया में, वहाँ की बातें एक भी नहीं पता लगती हैं। उन पर बोझे वजन नहीं है। उन पर चंदे जो बताएं वो परमेश्वर के चुने हुए हैं, वो आपको वचन सुना रहे हैं। अगर उनकी चाल चल जाओ, तुम बताए वचन जाओ, तो आपका जीवन बदल जाए। ध्यान रखें इस बात के लिए। वचन को पढ़े, ठीक है हम तो पढ़ लेते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हो, किसी के पास बाइबिल ना हो, कोई बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर प्रार्थना करता है। हम उनसे सबसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा तो देख के पढ़ता है, मगर जो पढ़े नहीं उसकी परमेश्वर मेमोरी में भर देता है। हालेलुया। अब वो सुने और उसकी बात को माने और उसके आज्ञाओं को पालन करें, तब परमेश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ परमेश्वर को वचन जी सिखा रहा है हमें। क्या सिखा रहा है? कि आदम ने क्या करा? अपनी पत्नी की बात मानी, पर परमेश्वर की बात को नहीं माना। इस कारण उन पर विपत्ति आपत्ति आ गई। आज हम करते हैं, आज कर लिया मैंने, तो मेरे पास ही विपत्ति नहीं आ जाएगी। परमेश्वर को देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, फिर तुम्हारे ऊपर विपत्ति रखेगा। करने को तो कर जाते हैं, मगर मेरे भाइयों ध्यान रखें कि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। हमारे पाप होंगे तो पापों के साथ करेगा, और धर्म होगा धर्म के साथ करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा, ये ध्यान कर लो। तो हमने वचन पढ़ा है, इसको इस्तेमाल करें और इसको पढ़ के देखें कि मनुष्य को काम क्यों करने पड़ता है। हालेलुया। क्यों दुख भरी रोटी खाने होती है, क्यों उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो आप ध्यान रखें और बच्चों को वीडियो को देखें, और आपके घर में शांति हो, आपके पास शांति हो, आपके पास आनंद हो, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह गए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कल फिर हम जाते हैं, फिर आनंद नहीं मिलता है, इसके मतलब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। आमीन।